जय श्री राम भक्तों, मैं कमलेश कुशवाहा फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमलेश सृष्टि में। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर एक बार लेकर आया हूं अयोध्या धाम श्री राम की नगरी। भक्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अयोध्या दर्शन में बताया था कि मैं यदि आपको राम जन्मभूमि, दशरथ महल और कनक भवन के दर्शन करवाऊँगा और राम और अयोध्या से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताया। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप सीधे देख सकते हैं। भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो घंटे का निशान आएगा उसे दबा दें, जिससे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, यदि मैं भगवान राम से जुड़े रोचक तथ्य तथा बताया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी की बात न हो, और अयोध्या भगवान राम और हनुमान जी की जब बात चली रही है तो ऐसा कैसे होगा कि सरयू नदी की बात न हो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अयोध्या में हनुमान जी के निवास स्थान हनुमानगढ़ी और सरयू नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हनुमानगढ़ी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा जिससे आप अनभिज्ञ होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी क्यों पड़ा। तो मान्यता है कि जब रावण विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी को भगवान राम ने यहाँ रहने की जगह प्रदान की और हनुमान जी यहाँ रहने लगे। इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़, हनुमानकोट या हनुमानगढ़ी रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। यह 10वीं सदी का बना एक हिंदू मंदिर है। भक्तों, क्या आपको पता है कि हनुमानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया और यहाँ इस मंदिर के पहले क्या था? तो भक्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हनुमानगढ़ी का निर्माण अवध के नवाब ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ हनुमानगढ़ी के निर्माण से पहले भी यहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति इसी टीले पर एक पेड़ के नीचे रखी थी, जिसको पूजा लोग उस समय भी करते थे। भक्तों, क्या आपको पता है कि आखिर नवाब ने इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया? तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 17वीं शताब्दी में बाबा अभय राम दास जी यहाँ रहते थे। उन्हीं दिनों नवाब का पुत्र बीमार हो गया। हकीम और वैद्य सब हार गए और रोग बढ़ता ही गया। नवाब परेशान हो गए। तब नवाब के हिंदू मंत्रियों ने बाबा अभय राम की महत्ता और उन पर हनुमत कृपा के बारे में बताया। नवाब मान गए तो मंत्रियों ने अभय राम दास से आग्रह किया कि वे आकर नवाब के पुत्र को देख लें। अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिससे चलते नवाब का पुत्र की जान बच गई। तब नवाब ने अभय राम दास से कुछ मांगने के लिए कहा। अभय राम दास ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे क्या चाहिए? यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो हनुमान जी की ले कीजिए और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाइए। तब अभय राम दास के देखरेख में नवाब ने हनुमानगढ़ी का निर्माण करवाया। उस नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। इसके लिए नवाब ने 52 बीघा भूमि उपलब्ध कराई थी। क्या आप जानते हैं, हनुमानगढ़ी का वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है
जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ है। मंदिर परिसर में मां अंजनी और बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बाल स्वरूप में लेटे हुए हैं। भक्तों, यदि आप अयोध्या आते हैं और आपको भगवान राम के दर्शन करने हैं तो भगवान राम से पहले हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मान्यता है कि जब प्रभु राम हनुमान जी को हनुमानगढ़ी के राजा के रूप में तिलक किया था, हनुमान जी की एक गुफा में निवास कर राम जन्मभूमि और अयोध्या की रक्षा यहीं से करते थे। हनुमान जी की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने कहा कि जो भी भक्त अयोध्या में मेरे दर्शन के लिए आएगा उसे पहले हनुमान के दर्शन, पूजा और अनुमति लेनी होगी। हनुमान से अनुमति लिए बिना और पूजा किए बिना राम के दर्शन और पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी बताया गया है कि भगवान राम हनुमान जी को अपना सबसे प्रिय भक्त मानते थे। इसी कारण से भगवान राम के दर्शन करने से पहले, उनकी कृपा पाने के लिए सबसे पहले उनके अनन्य भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करना पड़ता है और उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। इसी कारण से दोस्तों, रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के पूजा और दर्शन के बाद ही भगवान राम के दर्शन की परंपरा है। जब अयोध्या और भगवान राम की बात हो ही रही है तो सरयू नदी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भक्तों, क्या आप जानते हैं सरयू नदी की उत्पत्ति कैसे हुई और यह धरती पर कैसे आई? तो भक्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आनंद रामायण के यात्रा कांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंकासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छुपा दिया और स्वयं वहाँ छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर शंकासुर का वध किया और ब्रह्मा को वेद सौंप कर अपने वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय अति प्रसन्न होने के कारण भगवान विष्णु के आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े। ब्रह्मा ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। उसी समय मनु ने अपने गुरु वशिष्ठ से यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु ने उन्हें बताया कि अयोध्या में यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ किसी पवित्र नदी का बहाव नहीं है। तब मनु ने गुरु वशिष्ठ से इसका उपाय करने की बात की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि वे इसके लिए ब्रह्मा के मानसरोवर से एक नदी को धरती पर ला सकते हैं। इस कारण मनु ने धनुष पर प्रत्यंतर चढ़ाकर सरसंधान किया और उस बाण को मानसरोवर झील की तरफ छोड़ दिया। और जब उस बाण ने मानसरोवर झील का वेदन किया तो वहां से एक परम पवित्र और सुंदर नदी का उद्गम हुआ और यह नदी मनु द्वारा छोड़े गए बाण का अनुसरण करते हुए अयोध्या तक आई और आगे जाकर पूर्वी महासागर में मिली। मनु द्वारा सरसंधान या सर छोड़ने के कारण इस नदी का नाम सरयू पड़ा। इसका दूसरा कारण भी कहा जाता है कि यह नदी मानसरोवर से निकली है, अतः इसका नाम सरयू है। भक्तों, क्या आप जानते हैं सरयू नदी इतनी पवित्र होने के बावजूद भी
इसका जल न तो पूजा पाठ और न ही भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उल्लेख रामायण के उत्तरकांड में इस नदी का स्थापित होना बताया गया जाता है। भक्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी तो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ और उन्होंने सरयू नदी को साफ दे दिया कि जो भी उसके जल में स्नान करेगा या आचमन करेगा वह पाप का भागी होगा। सरयू जी इससे बहुत उदास हुई और वे शिव के चरण में गई और विनती की कि हे भगवान, राम ने उनके जल में जल समाधि ली तो इसमें उनका क्या दोष है, यह तो एक विधि का विधान था। तब जाकर शिव जी का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने सरयू नदी से कहा कि मेरा साप तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम हो सकता है। स्नान करने से कोई मनुष्य पाप का भागी तो नहीं होगा, लेकिन इस जल का प्रयोग न तो आचमन में किया जाएगा, न ही पूजा पाठ में किया जाएगा और न ही इस जल से कभी भोजन बनेगा। भक्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थान भी माना जाता है, जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से अयोध्या एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है। अगर आप भी इस खूबसूरत अयोध्या को देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपनी अयोध्या ट्रिप की लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सबसे पहले आता है दोस्तों त्रेता के ठाकुर। अयोध्या के नया घाट के पास स्थित त्रेता के ठाकुर मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और सुग्रीव सहित कई मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि इन मूर्तियों को एक ही काले बलुआ पत्थर से तराशा गया है। माना जाता है कि त्रेता के ठाकुर का निर्माण 300 साल पहले उस समय के राजा कुल्लू द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह संरचना भगवान राम द्वारा किए गए प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ की उसी जमीन पर स्थित है। 1700 के दशक में उस समय की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर को फिर से नया रूप दिया गया था। यह वर्ष में केवल एक बार एकादशी को जनता के लिए खुला रहता है। दूसरा स्थान है दोस्तों छोटी छावनी। वाल्मीकि भवन या मैडराम दास छावनी के रूप में भी जाना जाने वाला छोटी छावनी भवन अयोध्या में एक शानदार संरचना है, जिसे पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है। आप अयोध्या आएँ तो यहाँ के 34 गुफाओं को घूमना न भूलें। दोस्तों, यदि आप अयोध्या आते हैं तो तुलसी स्मारक भवन घूमना न भूलें। माना जाता है कि 16वीं सदी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की याद में बनाया गया तुलसी स्मारक भवन वह स्थान है जहां तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अयोध्या में यह स्मारक 1969 में बनाया गया था। यह केंद्र रामायण कला और शिल्प को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ राम कथा का रोजाना पाठ होता है। दोस्तों, यदि आप अयोध्या आते हैं तो बहु बेगम का मकबरा जरूर घूमें। अयोध्या के पास ही स्थित फैजाबाद शहर में मकबरा रोड पर स्थित वह बेगम का मकबरा पूरब का ताजमहल के रूप में भी लोकप्रिय है। नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी और रानी दुल्हन बेगम उम्मतुज-ज़ोहरा बानो को समर्पित अद्वितीय मकबरा फैजाबाद में सबसे ऊंचा स्मारक है और अपनी गैर मुगल स्थापत्य प्रतिभा के लिए भी प्रसिद्ध है। अवधी वास्तुकला क्या यह एक अद्भुत उदाहरण है। बहु बेगम के मकबरे में 3 गुंबद हैं, जटिल रूप से डिजाइन किए गए आंतरिक भाग और अद्भुत तरीके से बनाई गई दीवारें और छत हैं।
1816 में निर्मित रानी की याद में, जहां उन्हें मृत्यु के बाद दफनाया गया था। इस मकबरे की कुल लागत 3 लाख रुपए थी। दोस्तों, यदि आप अयोध्या आए हैं और आप हनुमानगढ़ी घूमने आते हैं तो हनुमानगढ़ी के पास स्थित दंत धावन कुंड जरूर घूमें। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम इसी कुंड के पानी से अपने दांत साफ करते थे। दोस्तों, यदि आप अयोध्या में हैं तो गुप्तार घाट जरूर घूमें। सरयू नदी के तट पर स्थित, जिसे घग्गर के नाम से भी जाना जाता है, गुप्तार घाट अयोध्या के पास फैजाबाद में एक प्रतिष्ठित स्थल है। भगवान राम ने इसी स्थान पर ध्यान किया था और सरयू नदी में जल समाधि ली थी। दोस्तों, यदि आप अयोध्या में हैं तो राजा दशरथ का समाधि स्थल घूमना न भूलें। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भरत और शत्रुघ्न ने इसी स्थान पर राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, यदि आप राजा दशरथ के समाधि स्थल के पास हैं तो सूरज कुंड घूमना न भूलें। मान्यता है कि इसी कुंड में इन राम के वंशज स्नान करने के बाद सूर्य की उपासना करते थे। दोस्तों, यदि आप राम जन्मभूमि के पास हैं, सीता की रसोई घूमना न भूलें। सीता की रसोई मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन रसोई कैसी होती है भी बताता है। दोस्तों, यदि आप अयोध्या में हैं तो मोती महल या पर्ल पैलेस घूमना न भूलें। मोती महल फैजाबाद में अयोध्या शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह महल मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इस महल को 1743 में बनवाया गया था। यह महल सुजाउद्दौला की रानी बेगम उम्मतुज़ोहरा बानो का घर था। दोस्तों, यदि आप अयोध्या में हैं तो मणि पर्वत घूमना न भूलें। इस पर्वत को लेकर यहाँ मान्यता है कि जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी की तलाश में इस पर्वत को उठा लाए थे। तब उस पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ गिरा था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और मैं दोबारा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर इसी तरह की वीडियो में लेकर के जो है उपस्थित रहता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चल सके कि आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों, यदि आपने मेरा अयोध्या दर्शन का पहला भाग नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में अयोध्या से संबंधित बहुत सारे तथ्य बताए हैं और श्री राम से भी संबंधित बहुत सारे तथ्य बताए हैं जिससे शायद आप अनभिज्ञ होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, मैं एक बार फिर आशा करता हूँ कि आज आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। शेष अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।